टी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। यह संस्था प्राइमरी लेवल के अध्यापकों और प्राइमरी के बच्चों के लिए एक श्राप बनकर सामने आ रही है। यह सीधे तौर पर प्राइमरी लेवल पर बीएड अध्यापकों को नियुक्त करने की मांग कर रही है। किसी को भी इस बात की समझ आ जाएगी कि अगर प्राइमरी अध्यापक की पोस्ट पर बीएड अध्यापक को लगाया जाएगा तो एक तो प्राइमरी टीचर की योग्यता रखने वाले उम्मीदवार बेरोजगार रह जाएंगे और दूसरा प्राइमरी लेवल के बच्चों का मानसिक शोषण होगा, क्योंकि उनको ऐसे अध्यापक दिए जाएंगे जिनके पास उनको पढ़ाने की कोई ट्रेनिंग ही नहीं है। किसी आम इंसान को भी यह बात आसानी से समझ में आ जाएगी कि प्राइमरी लेवल के लिए प्राइमरी अध्यापक ही नियुक्त होगा। इस बात की अगुवाई करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने प्राइमरी लेवल के अध्यापकों के पक्ष में अपना फैसला सुनाया था, लेकिन आज एनसीटीई ने सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान के फैसले के खिलाफ याचिका दायर कर दी है और एनसीटीई के इस कदम का विरोध हम सबको करना होगा। यह पूरे देश के प्राइमरी लेवल के बच्चों के भविष्य का सवाल है, क्योंकि हम उनको ऐसे अध्यापकों के हवाले नहीं कर सकते जिनके पास उनको पढ़ाने की कोई डिग्री अथवा ट्रेनिंग ही नहीं है और जिनके पास प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष योग्यता है। उनको एनसीटीई बेरोजगार रखना चाहती है। तो भारत के लोगों से अपील है कि एनसीटीई का पूरा विरोध किया जाए। हर तरह के सोशल मीडिया के साधन से एनसीटीई का विरोध किया जाए, ट्विटर हो चाहे फेसबुक या व्हाट्सएप या न्यूज़ चैनल्स, इन सभी पर एनसीटीई का कड़ा विरोध हो, क्योंकि ये आपके बच्चों की शिक्षा का सवाल है। ये उन अध्यापकों के भविष्य का भी सवाल है जिन्होंने प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने के काम को ही अपने जीवन का लक्ष्य माना है। हमें आप सबके साथ की ज़रूरत है। उम्मीद है आप अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा और पढ़े लिखे नौजवानों के साथ हो रहे अन्याय का विरोध करेंगे। को आपको बीएसटीसी संघर्ष समिति राजस्थान जैसी मजबूत टीम मिली है जो आपके हितों के लिए ईमानदारी से लड़ रही है, जिसका परिणाम आप हाई कोर्ट जोधपुर में देख चुके हो। अब जो लड़ाई है वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जानी है। वो लड़ाई कहीं बड़ी है क्योंकि यहाँ पूरे भारत के बीएड साथी एकजुट हो चुके हैं। उसके साथ ही एनसीटीई उनके पक्ष में लड़ रही है। आप सभी बीएसटीसी, जेबीटी, एटीटी, बीटीसी, डीएलईडी साथियों का भविष्य अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आधार पर तय होना है। आपने भले अपने स्टेट में ये केस हार चुके हो, पर बीएसटीसी संघर्ष समिति आपको आपका हक दिलाने के लिए जी जान से मेहनत कर रही है, पर इसमें आपके सहयोग की जरूरत है। आज आपने सहयोग नहीं किया तो ये फैसला हमेशा के लिए आपके गले की घंटी बन जाएगा। आप सभी को आज खुलकर सहयोग करना है जितना आप कर सको। आप सभी के से आर्थिक सहयोग की उम्मीद है, तभी हम ये केस जीत सकते हैं। धन्यवाद। अन्य राज्यों से एक विशेष, अकेला राजस्थान कुछ नहीं कर पाएगा सुप्रीम कोर्ट से जीतने में, क्योंकि आर्थिक मदद जरूर चाहिए। जो आप लगे रहते हो, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन बीएसटीसी संघर्ष समिति राजस्थान सुप्रीम कोर्ट से जो डिसीजन लेकर आएगी वो सब राज्यों के लिए बाध्य होगी। वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जानी है। वो लड़ाई कहीं बड़ी है क्योंकि यहाँ पूरे भारत के बीएड साथी एकजुट हो चुके हैं। उसके साथ ही एनसीटीई उनके पक्ष में लड़ रही है। आप सभी डीएलएड साथियों का भविष्य अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आधार पर तय होना है। आपने भले अपने स्टेट में ये केस हार चुके हो, पर बीएसटीसी संघर्ष समिति आपको आपका हक दिलाने के लिए जी जान से मेहनत कर रही है, पर इसमें आपके सहयोग की जरूरत है। आज आपने सहयोग नहीं किया तो ये फैसला हमेशा के लिए आपके गले की घंटी बन जाएगा। आप सभी को आज खुलकर सहयोग करना है जितना आप कर सको। आप सभी के से आर्थिक सहयोग की उम्मीद है, तभी हम ये केस जीत सकते हैं। धन्यवाद। भाइयों, बीएसटीसी को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। आपकी एक छोटी सी मदद सभी बीएसटीसी, जेबीटी, एटीटी, बीटीसी, डीएलईडी साथियों की जिंदगी और उनके परिवार के सपनों को बचा सकती है। बीएसटीसी संघर्ष समिति पर किसी तरह का कोई शक न करें। ये हमारे ही भाई हैं, इनको हमारी मदद की ज़रूरत है। इनका साथ दें और हमारे परिवार के सपनों को बचाएं। पूरे भारतवर्ष में ये खबर फैलाओ और सभी डीएलएड वाले को बोलो कि आर्थिक सहयोग करें। एकता रखें, लड़ेंगे और जीतेंगे।